तो आज हम आए देवास के प्रसिद्ध टेकरी। देवास का नाम इसी टेकरी में पड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 देवियों का वास है, इसलिए देवास का नाम भी देवास पड़ा है। 2 देवियों का वास देवास। ये 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर है और यहाँ पे माँ चामुंडा और तुलजा भवानी माता का वास है। तुलजा भवानी माता बड़े हैं और माँ चामुंडा माता छोटे हैं। और यहाँ पे हर जगह आपको ऐसे फूलों की दुकान मिल जाएगी। रास्ते भर में है फूलों की दुकान, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देवास टेकरी की सबसे अच्छी सुंदरता आपको नवरात्रि के टाइम पे मिलेगी। नवरात्रि मतलब कई श्रद्धालु भक्त बाहर से आते हैं, जिसमें बहुत दूर दूर से भी आते हैं बस दर्शन करने। और भीड़ इतनी रहती है कि मतलब पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलती है। पर मान्यता है तो लोग उन्हें आते भी है दूर दूर से। और देवास का व्यू तो बहुत प्यारा है टेकरी का। यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है। ये रात में वैसे चालू होता है, तो यहाँ पे ये ऐसा वाटरफॉल टाइप हो जाता है। रात में चालू करते हैं वैसे इसको, और बहुत ऊंची भी है। अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपको श्रद्धा है तो आप सीढ़ी से भी आ सकते हैं, वरना यहाँ पे बहुत सारी सुविधा है बुजुर्ग उनके लिए। वो ऊपर बताएंगे कैसी क्या सुविधा है। और फूलों की तो हर जगह आपको दुकान मिली जाएगी। यहाँ से आधा देवास भी दिखता है। जो टॉप पे से मतलब आप देखोगे तो देवास पूरा दिख जाता है। और रात में तो क्या सुंदरता रहती है देवास की। टेकरी पे अगर आप देखते हो तो इतनी दूर में ही थक गए, अभी तो बहुत बचा है। पानी की सुविधा भी आपको हर जगह मिल जाएगी। लेडीज़ों के लिए भी यहाँ पे खरीदने की बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप कपल के साथ भी आते हैं तो भी ठीक है, पर फैमिली के साथ आएंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। ऊपर तक आपको सारी जगह मिल जाती है। वैसे रात में यहाँ पर ऐसे कुछ खाने वाने की सुविधा हो जाती है जो थक जाते हैं उनके लिए, पर अभी ये सुविधा बंद है। ये नाइट में ज़्यादा चलती है। अभी तो इतना ही दूर चले हैं ना, पूरा थक गए। आगे तो बहुत बचा है। यहाँ में सारी सुविधा मिलेगी। ये देखो देवास आधा ऐसा दिखता है यहाँ से। और नाइट में जब लाइट चालू हो जाती है पूरे देवास की, जब अलग ही मतलब बहुत प्यारा सीन रहता है। ये यहाँ पे अब जैसे 2 रास्ते आ जाते हैं। आप इधर से जाओगे तो पूरी परिक्रमा लगाते हुए इधर से आओगे। वो उधर सीढ़ी थी, हम यहाँ से ऐसे घाट टाइप हो गया थोड़ा। यहाँ पे ऐसे आज ऐसे चित्र भी बहुत सारे दिखेंगे जो मन मोहते हैं। यहाँ पे सुविधा पूरी है कि रेलिंग से सुरक्षा बनाए रखें। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे नवरात्रि के टाइम आना मतलब बहुत भीड़। अगर आपको कुछ करना है तो QR भी दे रखा है। जो प्रसाद नहीं लेते मतलब वो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? पहाड़ी पर चढ़ना एवं सेल्फी लेना मना है। पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना। फ़ोटो के लिए वैसे, ये वीडियो के लिए नहीं है। वीडियो आप बना सकते हो। देखो मैंने जैसा कहा था कि अगर आप सीढ़ी से नहीं आते हो, आपके साथ कोई बुजुर्ग आता है फैमिली में, तो ये ऐसे रोपिंग दी गई है, तो आप डायरेक्ट उधर से भी आ सकते हो। ये नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है, फिर यहीं से वापस यहाँ से आप वापस नीचे जा सकते हो। ये बस बुजुर्गों के लिए है, बच्चों के लिए है। और वैसे आप भी जा सकते हो अगर आपको नहीं चलना है तो इसकी सारी सुविधा भी दी गई है। बाकी यहाँ पे फिर जूते चप्पल की पूरी सुविधा दे रखी है, क्योंकि अंदर जूते पहन के नहीं जाने देते। और उधर कोने पे खाने की भी सुविधा दे गई है। वो दिख नहीं रही अभी वैसे, तो खाने की भी सुविधा है वहाँ पे। और अगर आप कार से आते हो, गाड़ी से आते हो, बाइक से आते हो, तो आप ऐसे बाइक से भी आ सकते हो। पर इधर से ये शॉर्टकट रास्ता नहीं कह सकते, पर ये रास्ता थोड़ा चढ़ाव वाला है। तो 2 व्हीलर तो थोड़ी कम ही आती है, पर हाँ 4 व्हीलर आप ला सकते हो। ये इसका सेकेंड रोड है वैसे, इसलिए। पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल आओ, क्योंकि खूबसूरती देखते देखते आओगे ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे जूते चप्पल की स्टैंड है, तो आप यहाँ जूता चप्पल उतार सकते हो। रिटर्न आते टाइम यहीं मिल जाएंगे, पर आपको वापस रिटर्न आना पड़ेगा। और फिर यहाँ से पहन के फिर नीचे से एक रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ेगा।
ये तुलजा भवानी माता का फ्रंट वो है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है मंदिर। यहाँ से दूर नहीं, मतलब 2 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे आपको इस प्रसाद की, मिठाई की सारी सुविधा मिल जाएगी। और आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी हो यहाँ, तो आपका कुछ चोरी होने का तो डर ही नहीं है। सेल्फी का वैसे यहाँ जुर्माना है 200 रुपये, और आप पहाड़ी पे भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ आवाज़ अब डबल होगी क्योंकि चद्दर सेट लगा है ना, इसलिए। ये तुलजा भवानी का फ्रंट गेट। अभी दर्शन करने आप देखोगे ना तो एक मनमोहक दर्शन रहेंगे। जैसे आप मतलब माता जी से कुछ शिकायत कर रहे हो या कुछ बता रहे हो, वैसे आप मेरे फेस टू फेस बात कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा। पूरा आपको रिप्लाई मिलेगा आपकी बातों का। ये माता जी का है। ये बड़ी माता मंदिर है, तुलजा भवानी माता मंदिर। वैसे माता जी के दर्शन करते टाइम कैमरे बंद करा देते हैं, इसलिए कैमरे बंद कर दिए थे। बाकी फिर आप दर्शन करने के बाद वैसे कोई आता है तो ऐसा कूलर की सुविधा भी है, आप गर्मी में आते हो तो। और फिर ये इधर ऐसे विश्राम की सुविधा भी है, क्या ऊपर से नीचे से ऊपर आए हो, थक गए हो तो आप विश्राम कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हो। और यहाँ का व्यू तो देखने लायक रहता है, यहाँ से पूरा देवास दिखता है। नाइट के टाइम पे देखने लायक रहता है वैसे। और यहाँ पे कुछ ऐसे बनाई गई है मूर्तियों ने, शेर की, एक ये दी। आप यहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ा सकते हो। वैसे यहाँ पहले अगरबत्ती का भी था, मेरे को ध्यान नहीं दिया था मैंने। यहाँ वैसे हवन होते हैं, आप अगरबत्ती लगा सकते हो आपकी श्रद्धा के अनुसार। कुछ मन्नत अन्नत रहे वो कर सकते हो। और माता जी का तो देखने लायक रहता है। दर्शन करने बैठेंगे ना तो यहीं 2-3 घंटे लग जाएंगे, मनमोहक दर्शन देते हैं। और कुछ ऐसे दीवार पर चित्र कलाकारी भी दिखेगी आपको। फिर यहाँ से होता है सेकेंड का स्टार्ट, मतलब यहाँ पे छोटी माता मंदिर का। बड़ी माता मंदिर का ऐसा बोला जाता है कि 2 बहनें ऐसे, बड़ी माता छोटी माता, तो ये 2 ही किसी बात पे लड़ लिए थे। तो ये टेकरी छोड़ के जा रहे थे, तो बड़ी माता जी पाताल में समा रहे थे। जब हनुमान जी और भैरव वरा आए थे और उन्होंने उनको मनाया बहुत, उसके बाद वो रुके। पर वो जिस आधे पाताल में घुस रहे थे, जब उनने जब मनाया तो वो उसी में स्थित हो गए। मतलब जैसे वो अंदर थे, आधे अंदर चल गए थे, आधे बाहर थे, तो उसी में स्थित हो गए थे। इसलिए वो आधे दिखता, पूरा आधा धड़ दिखता उनका, मतलब आधा ज़मीन के अंदर चल गया था। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मंदिर है दर्शन करने के लिए। हनुमान जी का है वैसे ये मंदिर, तो आपकी इच्छा दर्शन करने के लिए। पर अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम अभी पूरा नहीं बता पा रहे हैं, आपको बताएंगे। यहाँ वैसे कुछ भी मन्नत मांग के ऐसे धागे बांध सकते हो, मन्नत वैसे हो जाती है पूरी। चित्रकला बहुत प्यारी है यहाँ पे दीवारों पे, ये देखिए। यहाँ पे एक मंदिर ये रहा, ये कालिका माता मंदिर है। तो अभी हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो बात अलग है। यहाँ पे पानी की सुविधा पूरी मिलेगी। अगर आप बुजुर्गों के साथ आते हो तो पानी की सुविधा सब कुछ है। यहाँ पे एक हनुमान, ये शिव जी का मंदिर है। अभी एक और चीज़, भैरव महाराज जी का मंदिर बता रहा हूँ आपको, जो मतलब देखने लायक भी रहता है। वो हट गया शायद। ये शिव जी का यहाँ पे। वैसे उधर है ना एक कुआं है, उधर जाने नहीं देते अभी, ये ऐसे रेलिंग लग गई है। नहीं तो वहाँ पे एक कुआं है जिसमें आप अंदर देख सकते थे। और ऐसे पूरे ऐसे जाली टाइप लगा उसके कॉर्नर पे। पहले लोगों ने अंदर उतर जाते थे, इसलिए अब रेलिंग वेलिंग लगा दी वहाँ पे। गर्मी में आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। पाँव ऐसे नीचे ऐसा गर्म लग रहा है पूरा जब भी चल रहे हैं। ये अष्टभुजा देवी का मंदिर है, जो ही बंद है। पंडित जी आए नहीं है अभी शायद, इसलिए बंद है। देखो मैं यहाँ पे भी एक कुआं था वो बता सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ वैसे कोई है नहीं, ऐसे अलाउड नहीं करते, पर मैं बता रहा हूँ। ऐसे अंदर ये वो कुआं यहाँ पे था, पर वो अभी शायद ऐसे पूरा पैक कर दिया और थोड़ी सी जगह है वहाँ कोने पे।
और अब अंदर नहीं आने देंगे क्योंकि जाना अलाउड ही नहीं है, बस हम जा रहे हैं आपको बताने के लिए, नहीं तो अंदर अलाउड नहीं है कुछ जाना। अभी तो भीड़ बिल्कुल नहीं है, इधर थोड़े बहुत ही दिखेंगे क्योंकि रात के टाइम आओ, रात के टाइम बहुत भीड़ रहती है। रात में हम इसलिए नहीं आए क्योंकि फिर आपको सही से बता नहीं पाते हैं, यहाँ के पूरे व्यू नहीं दिखा पाते हैं। पहले ये ऐसी जैसे अब इस पर जाली लग गई है, पहले ऐसी जाली नहीं थी। पहले लोग ना मतलब ऊपर तक चढ़ जाते थे, ऊपर घर बनाते थे अपना। जैसे यहाँ बोलते हैं कि अगर आप ऐसे पत्थर के घर बनाते हो तो आपका घर का घर हो जाएगा, पर अभी बंद कर दिया क्योंकि लोग ना बहुत ऊपर तक चल जाते थे और फिर दुर्घटना हो जाए, इसलिए दर्शन करना है, उतापे करने थोड़ी। ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर था। सारे ऐसे बाहर बाहर दिख जाएंगे। मंदिर तो बहुत सारे वैसे यहाँ, सारे माता जी के ही है, हनुमान जी के एक दो है। और अब आपको हम ये लंबी खिंच जाएगी वीडियो, इसलिए हम डायरेक्ट आपको छोटी माता मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो हम आ चुके हैं छोटी माता मंदिर। ये चामुंडा माता मंदिर है। मैंने बताया था जैसे कि दो बहनों के बीच में विवाद हुआ था, तो एक तुलजावानी माता जी पाताल में समा रहे थे और छोटी माता जी टेकरी छोड़ के जा रहे थे। तो हनुमान जी और भैरव बाबा की विनती पे वो दो ही रुक गए थे। तो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वो स्थित हो गए थे। जैसे यहाँ पे दिए लगाए जाते हैं नवरात्रि के टाइम पे, पूरे दिए से भरा जाता है। ये दिए मतलब लगते हैं जब आगे सुंदरता देखने लायक होती है। और ये है छोटी माता मंदिर। ये दर्शन मनमोहक रहते हैं वैसे इनके। मैं दर्शन के टाइम पे इसलिए इतना देर रोक रहा हूँ कि आप सही से दर्शन कर सकें। जैसे यहाँ पे अंदर जाने देते हैं, नवरात्रि के टाइम में तो अंदर तक जाने देते हैं। आप प्रसाद लेके आए तो आप भी अंदर आ सकते हैं। जैसे आपको दिखाने के लिए हम अभी आ गए। सुंदरता देखने लायक रहती है। और आप यहाँ पे आके, यहाँ पे विश्राम की जगह है पूरी। ये शिव जी का बना रखा है। यहाँ पे भी गर्मी में आते हैं तो कूलर की व्यवस्था है, पंखे की है। और यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा रहता है। ये देखिए, यहाँ पूरे में दिए में लगते हैं, इस पिल्लर पे पूरे दिए लगते हैं। नवरात्रि के टाइम पे पूरे दिए से भरा जाता है। जैसे एक दो दिए रखे भी होंगे शायद, वो ऊपर रखे हैं। पर ये उस समय नवरात्रि में ही जलते हैं। इसका नवरात्रि के टाइम पे एक रास्ता और है। अपन जैसे इधर से आए थे, इसका एक रास्ता ये इधर से जो ही बंद कर रखा है। ये नवरात्रि के टाइम पे खुलता है पूरा। यहाँ पे भैरव नाथ जी की गुफा भी है, वो जस्ट इसके पास में ही है, उसमें भी आपको दिखाते हैं। ये भैरव नाथ जी की गुफा है यहाँ पे पूरी अंदर तक। यहाँ पे जैसे बहुत सारे घमंड में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सर झुका के ही जाना पड़ता है। ये भैरव नाथ जी की गुफा है। पूरा अंदर का व्यू ऐसा है। जिसको अपने पैसों पे घमंड है या किसी बात पे घमंड है, उसको भी यहाँ पे सर झुका के ही आना पड़ता है पूरा। दूर दूर से आते हैं ऐसे लोग दर्शन करने। यहाँ पे भी मतलब ऐसे रहता है ना, 9 माता, तो 9 माता का मंदिर बना हुआ है वो पूरा। जैसे इधर एक छोटे स्तर पे भी है ना, उधर बहुत सजावट के हिसाब से भी है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है, जो दिख रहा है अंदर से। आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जितने भी मंदिर में गए सब जगह भगवान के लिए फैन लगे, क्योंकि देवास के लोग भगवान को अपने से अलग नहीं मानते। मतलब हमें गर्मी लगती है, हमें ठंड लगती है, तो उन्हें भी गर्मी लगती है, ठंड लगती है। यहाँ पे ऐसे बोला भी जाता है कि जैसे माता जी का पंखा ठंड में जब चलता है, तो अगर उनको ठंड लगती है तो पंखा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, या उसकी मतलब ऐसे धीरे हो जाती है चाल। और ये पूरा मंदिर बना हुआ है सिद्धि दात्री, कालरात्रि, कत्यानी, रुकंदन माता, महागौरी,
कुष्मांडा, चंद्रघटा और शैलपुत्री। यहाँ पे 9 है टोटल। जो इनका एक वैसे नीचे अलग से ही बना रखा है, उनको पूरा लाइन से कर दिया है। ये ऐसे ऊपर नीचे थे तो उनको पूरा लाइन से कर दिया एक। आइए वो नीचे भी दिखाएंगे। यहाँ नंदी महाराज की एक मनमोहक की है वैसे ये। यहाँ पे पानी की सुविधा हर जगह है। देखो मैं बताता हूँ कहाँ पर मंदिर बना है। ये यहाँ पे मंदिर बने, ये 9 मंदिर यहाँ पर बने। पूरे एक जगह स्थित कर दिया मतलब। और यहाँ पर भैरव महाराज को ऐसे अपने पेंट का, शर्ट का, कुछ भी मतलब ऐसा एक धागा टाइप चढ़ाते हैं यहाँ पर। मतलब कुछ भी आप पेंट में से तोड़ के यहाँ पे ऐसे धागे चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे नवरात्रि में धागे चढ़ाते हैं, बहुत सारे। और यहाँ पर फिर घूमते घूमते भूख वूख लग जाए किसी को, और ठंड की सुविधा अच्छी खासी है। जैसे अभी यहाँ ककड़ी वकड़ी ने ये सब है। यहाँ पर सिंदूर विंदूर, नाड़े, अगर आप किसी फैमिली के लिए ले जाना चाहते हैं तो नाड़े ले जा सकते हैं यहाँ से, पूरी सुविधा है। तो ये था टेकरी का दर्शन। और मैं अलग अलग शहरों में जाके हर जगह के दर्शन करूँगा, हर प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करूँगा। अभी वैसे देवास की बस एक टेकरी हुई है। अभी बिलावली मंदिर, केला देवी मंदिर, खेड़ापति मंदिर, फिर नागदा गणेश मंदिर, ऐसे बहुत सारी जगह देवास की बची है। तो पहले मैं देवास पूरा कवर अप करके फिर इंदौर, भोपाल, मतलब जहाँ मेरे को अच्छा लगा कि जहाँ प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ तक जाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जय श्री राम।